नमस्कार साथियों, आप सभी को एनएसवी कम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक बार फिर आप लोगों के बीच ताज़ा खबर के साथ बात करते हैं। सबसे पहले खबर पे तो इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे कब मनाया जाता है? 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे 3 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया जाता है 3 जनवरी को। ये दिन लोगों को उनकी सेहत के प्रति जागरूक करने का दिन है। इसके ज़रिए लोगों को ये बताया जाता है कि अगर आपको जीवन खुशहाल रहना है तो शरीर और दिमाग दोनों की सेहत का ध्यान रखना होगा। समग्र स्वास्थ्य प्रथाएं मानती है कि हमारी मानसिक और शारीरिक स्थितियां आपस में जुड़ी हुई है। और आगे बात करते हैं। 22 एडमिरल संजय जसजीत सिंह ये पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं। ये देखिए, वाइस एडमिरल संजय जय सिंह एवीएसएम एनएम के पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। कमान प्रतिवर्तन समारोह आईएनएस सिकरा में हुआ है। वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह इस भूमिका में वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लेंगे। आगे बात करते हैं। इसके नियुक्ति से पहले वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्य किया था। ग्वांगहू ली ये किया इंडिया के नए सीईओ और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। क्या नाम है इनका? ग्वांगहू की। साउथ कोरियाई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किया मोटर्स ने अपने एग्जीक्यूटिव पोर्टफोलियो में एक बड़ा बदलाव किया है। देश के प्रीमियम कार मेकर कंपनी किया ने अपने सीईओ के पद पर ग्वांगहू ली का नाम सुझाया है। आगे बात करते हैं कि कंपनी ने ग्वांगहू ली को प्रबंध निदेशक एमडी और सीईओ के तौर पर चुना है। ऑटोमोबाइल उद्योग में 3 दशक से अधिक के अनुभव के साथ ग्वांगहू ली को किया इंडिया को विकास और नवाचार के अगले चरण में ले जाने के लिए तैयार है। अगले खबर पे बात करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम सिटी में यूपीएसटीडीसी ने द्वारा प्रबंधित यूपी के उद्घाटन फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का अनावरण किया, जो सुंदर यमुना नदी के किनारे एक परिवर्तनकारी भोजन अनुभव का वादा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एक अभूतपूर्व कदम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम शहर की अपनी यात्रा के दौरान राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग निगम द्वारा प्रतिबंधित सुमर यमुना पर आगंतुक के लिए भोजन के लिए अनुभव को पुनः परिभाषित करेगा। प्रदीप कुमार दास भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए हैं। ये देखिए, आपको प्रदीप कुमार दास यहाँ पे दिख रहे हैं। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था के केंद्र समर्थित वित्तीय संस्था के केंद्रीय अध्यक्ष और प्रबंधन यानी कि सीएमडी के रूप में प्रदीप कुमार दास की नियुक्ति अपनी सहमति प्रदान की है। एसीसी समिति में गृह मंत्री के साथ भारत के प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। समिति भारत सरकार के तहत आने वाले कई शीर्ष पदों की नियुक्तियों पर निर्णय लेती है। आगे बात करते हैं। फ्रेंकोइस वेटेनकोर्ट मेयर 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला बनी है। इनका नाम है फ्रेंकोइस वेटेनकोर्ट मेयर्स। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार लोरियन की उत्तराधिकारी फ्रेंकोइस वेटेनकोर्ट मेयर्स ने $100 बिलियन की ऐतिहासिक संपत्ति हासिल की है, जो $100.1 बिलियन तक पहुंच गई है। 70 वर्ष की आयु में वह लोरियल के बोर्ड में उपाध्यक्ष की भूमिका निभाती है। फ्रेंकोइस वेटेनकोर्ट मेयर्स ने $100 अरब की संपत्ति अर्जित करने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा है। याद रखिएगा, वेटेनकोर्ट मेयर्स का नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। तो रानीखेड़ा में औद्योगिक केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तरी
पश्चिमी दिल्ली में स्थित रानीखेड़ा में एक पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में एक कदम के रूप में सरकार 147 एकड़ भूमि पर इस उद्योग को विकसित करने की योजना बना रही है। प्रस्तावित औद्योगिक केंद्र मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं और अनुसंधान जैसे उद्योगों को सेवा देगा। यहाँ आपका हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, वृद्धा पेंशन के लिए आयु सीमा घटाकर 50 वर्ष की। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बढ़ती वित्तीय सहायता के लिए आदिवासियों और दलितों को लक्ष्य करते हुए वृद्धा पेंशन की आयु 60 से घटा करके 50 कर दी है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वृद्धा पेंशन के लिए योग्यता आयु में कमी की घोषणा की है। यह निर्णय मुख्य रूप से आदिवासियों और दलितों को लक्षित करता है। आयु सीमा 60 से घटा करके 50 वर्ष कर दी है। याद रखिएगा, झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के द्वारा ऐसा किया गया है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनके द्वारा गुवाहाटी में 100 इको बसों का अनावरण किया गया है। तो असम के मुख्यमंत्री ने 200 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च, जो प्रदूषण मुक्त असम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति राज्य सरकार के समर्पण को दर्शाती है। पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी से 200 इलेक्ट्रिक बसों की हरी झंडी दिखाई है। यह पहल असम में प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक है। आयुष्मान भारत, आयुष्मान मित्र, बात करते हैं आगे। राजस्थान चिरंजीवी योजना को आयुष्मान भारत के साथ एकीकृत किया गया है। तो राजस्थान में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार अपनी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना चिरंजीवी को केंद्रीय आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ विलय करने की दिशा में कदम उठा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लंबित अनुमोदन के इस कदम को उद्देश्य आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नामक एक एकीकृत पहल बनाना है। अधिकारी बताते हैं कि एकीकृत योजना चिरंजीवी के मौजूदा लाभों को बनाए रखेगी, जो निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों के लागू 25 लाख रुपए पर्याप्त बीमा कवर को प्रदान करेगी। याद रखिएगा, इस योजना के तहत 25 लाख बीमा आपको दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। यानी कि पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है, जबकि जम्मू कश्मीर ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने का पहला केंद्र शासित प्रदेश यूटी बनकर कारीगरों और शिल्पकारों को अपने जीवन समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और समृद्ध करने में इस कुशल व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ऊपर उठाना और पहचानना है। जम्मू कश्मीर में पीएमवीवाई की आधिकारिक शुरुआत 2 जनवरी 2024 को हुई, जो केंद्र शासित प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण अवसर था। ओला इलेक्ट्रिक पीएलआई मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी बनी है। तो भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन ईवी परिदृश्य में अभूतपूर्व विकास देखा जा रहा है, क्योंकि आईपीओ से जुड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने सरकार की प्रोडक्शन क्विक इंसेंटिव योजना के लिए पात्रता हासिल की है। यह उपलब्धि ओला इलेक्ट्रिक को टिकाऊ परिवहन की दिशा में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है। आगे बात करते हैं। ईटी ऑटो एक हालिया रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि ओला इलेक्ट्रिक ने पीएलआई योजना में उल्लेखित कड़े पात्रता मापदंडों को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें उसके इलेक्ट्रिक वाहनों में न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन शामिल है। आगे बात करते हैं। गीतिका मेहता को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है निविया इंडिया के लिए। त्वचा देखभाल के उत्पादन वाली ब्रांड निविया इंडिया ने गीतिका मेहता को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। निविया इंडिया ने बयान में कहा कि एफएमसीजी क्षेत्र में 2 दशक से अधिक अनुभव रखने वाली मेहता देश में ब्रांड की नेतृत्व करेगी। आगे बात करते हैं। टीसीएस द्वारा राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम का अनावरण किया गया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा। तो भारत के केंद्रीय औषधि
मानक नियंत्रण संगठन ने चिकित्सकों के आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा डिजाइन किया गया एक एकीकृत पोर्टल नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पहल का उद्देश्य निवेशकों के लिए एक केंद्रीय मंच बनाना चाहती है जिसमें व्यापार करने में आसानी बढ़े। इन्वेस्ट इंडिया के माध्यम से TCS द्वारा विकसित 1 जनवरी से चालू हो जाएगा। फ्लिपकार्ट ऑफ डोर लॉन्च किया है। तो फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिनी बंसल एक नया स्टार्टअप ऑफ डोर लेकर आए हैं जो ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए एंड टू एंड समाधान प्रदान कर वैश्विक स्तर पर परिचालन का विस्तार करने में मदद करेगी। फाइलिंग के अनुसार कंपनी सिंगापुर में पंजीकृत है और इसकी स्थापना 2021 में हुई थी। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार ऑफ डोर को पहले 3 स्टेट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। ऑफ डोर सबसे पहले अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया में ई-कॉमर्स बिजनेस को टारगेट करेगा। आगे बात करते हैं, ये दिख रहे हैं रामनाथ कोविंद और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया। ये वेद प्रकाश नंदा दिख रहे हैं जो गेरुआ वस्त्र में है। प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा भारतीय प्रवासी जगत के एक महान व्यक्तित्व का हाल ही में निधन हो गया। वे अपने पीछे साहित्य, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून में गहन योगदान की विरासत छोड़ गए हैं। 1934 में गुजरावाला ब्रिटिश भारत में जन्मे। उनकी यात्रा सीमाओं के पार कर गई क्योंकि 1947 में विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया था। भारतीय मूल के अमेरिकी शिक्षाविद नंदा अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ थे। उन्हें 2018 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें। धन्यवाद।